हेलो गाइस, हमने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं। ये देखते हुए हमने ये भी बात की कि कैसे आईएनसी में स्वराज पार्टी विलय हो जाता है और ये कब होता है, जब 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। और उसमें फुल डिटेल हमने बता दी है और उस वीडियो को देख लीजिएगा पहले वाले। आज हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे, यानी काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। अब एक काकोरी से नाम पता चल रहा होगा कि जो लखनऊ के आसपास में लखनऊ में रहते हैं या आसपास में रहते हैं तो वो अच्छे से जानते होंगे कि काकोरी षड्यंत्र क्या है और कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो उसी का आज हम बात करने वाले हैं कि सन 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र क्यों होता है और इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं और वो रिवोल्यूशनरी होते हैं और भारत के लिए उनका क्या योगदान है। एक एक चीज़ें हम समझते हैं और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रकार। तो काकोरी एक्शन प्लान जो होता है 8 अगस्त 1925 में ये षड्यंत्र किया जाता है। एक ट्रेन होती है जिसका नाम रहता है 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन उसका नाम होता है और उस ट्रेन में राजेंद्र लहरी क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। और जैसे ही ये काकोरी रेलवे स्टेशन जो लखनऊ के पास में है, वहाँ पे ये ट्रेन आती है और वहीं पे राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद सैनवाल और सच्चिदानंद बख्शी, और उसके बाद और भी नाम होते हैं जैसे बनवारी लाल। ये ऐसे कुछ और भी नाम होते हैं जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं। तो वहाँ पे मेन योगदान होता है, देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद। ये क्या करते हैं, एक ये ट्रेन होती है, उसमें अंग्रेज़ जो है भारत से बहुत सारा एक तरीके से धन अपने देश में उससे एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे। तो ऐसे करके आपने पहले भी सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरीके से अंग्रेज़ की एक्टिविटी हुआ करती थी, जिसके कारण सोने की चिड़िया जो है भारत ना रहा और ऐसे करके खूब लूटते थे। तो ये बातें जो है भारत के जो रिवोल्यूशनरी हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सच्चिदानंद सैनवाल, तो इनको ये बातें ये ज़मीन स्तर पे, भारत की ज़मीन पे ये समझते हैं और उसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में विरोध जाहिर करते हैं। तो ये विरोध क्या है, तो यही ट्रेन जो है षड्यंत्र के नाम से, यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, उस ट्रेन में एक क्या होता है, डब्बा होता है बड़ा सा। इसको थोड़ा बना के समझते हैं कि क्या होता है ट्रेन में। तो एक जो ट्रेन है, जैसा कि मैंने नाम बता दिया है, उसका नाम रहता है 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन जो है इसका नाम रहता है। और ये जो ट्रेन है कहाँ से चलती है, तो शाहजहांपुर से चलती है। ये कहाँ से चलेगी, शाहजहांपुर से चलेगी। और यहाँ पे कहीं कहीं तो इसका ये भी लिखा है, गूगल पे देखेंगे, गूगल पे सहारनपुर लिखा हुआ है। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अगर आ रहा है पेपर में किसी में, तो एक ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा, दोनों नाम नहीं देगा। तो एक सहारनपुर से चलती है और या तो शाहजहांपुर से चलती है। ठीक है, गूगल पे सहारनपुर दिया है और ऐसे अगर बात करेंगे तो बुकों में कई जगह शाहजहांपुर दिया है, अच्छे बुकों में। तो उसमें ये बोला जाता है कि जो 8 डाउन ट्रेन है शाहजहांपुर से चलती है और कहाँ, तो लखनऊ के नियर स्टेशन जो है, लखनऊ का नियर स्टेशन यानी काकोरी रेलवे स्टेशन पे ये जो ट्रेन होती है काकोरी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। और ये काकोरी रेलवे स्टेशन पे जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पे राजेंद्र लहरी जो होते हैं ट्रेन में पहले से शामिल होते हैं, राजेंद्र लहरी, और वो ट्रेन में शामिल होते हैं पहले से शामिल होते हैं। और वो क्या करते हैं, ट्रेन की जो चेन है उसको पुल कर देते हैं, पुल मतलब खींच देते हैं, और जिसके कारण जो होती है ट्रेन रुक जाती है। और पहले से जो भारतीय रिवोल्यूशनरी होते हैं, यानी इंडियन जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, इंडियन रिवोल्यूशनरी, वो
कहाँ पे, काकोरी रेलवे स्टेशन पे विराजमान होते हैं। और चैन खींचते ही इसमें सबसे पहले जाते हैं राजेंद्र लहरी, फिर रोशन, फिर उसके बाद हो गया अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग उसमें चले जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। और उसमें एक डब्बा सा होता है बड़ा सा, उसमें बहुत सारे, माना जाता है कि उस डब्बे में आभूषण और भी सोने की चीज़ें और पैसे, तो टोटल उसमें बात की जाती है कि कितने पैसे का लगभग वो कॉन्स्पिरेसी की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है लूटपाट के लिए। तो ये लगभग बोला जाता है 8,000 रुपये उसमें हुआ करता है उस समय। और उस समय इसको अंजाम देते हैं जो भारतीय रिवोल्यूशनरी होते हैं वो, क्योंकि भारत में पैसे जानते हैं कि पूरा ट्रेड का मालिक और एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक ब्रिटिश लोग हुआ करते थे। और इस माध्यम से क्या करते थे, सारा पैसा भारत का अपने देश में भेज देते थे। और भारत एक तरीके से जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो धीरे धीरे खाली हो गया। तो वहीं ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसी में रिवोल्यूशनरी आए और उन लोगों ने समझा कि हाँ, तो उन लोगों ने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की और यहाँ पे ये रास्ता शुरू किया। देखिए चोरी वाला तो चोरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाई जब ये अंग्रेज इन्होंने बुरा किया सब कुछ, भारत के लोगों को भारत में क्या किया, एकदम दास बना के रखा, उनके जो संसाधन है, नीड्स हैं, उनको क्या किया, उनको दिया नहीं, उनको स्लेव की तरह बर्ताव किया और भारत में रहने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये जो लोग थे अब करेंगे क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट में ही तो खड़े होंगे। तो ऐसे ही अगेंस्ट में खड़े हुए और उसके बाद ये छोटे छोटे मूवमेंट एक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी जो है, षड्यंत्र है, इसको अंजाम देते हैं। और उसके बाद ये अंजाम देने में बताया जाता है कि लगभग 40 इसमें सदस्य शामिल होते हैं, 40 लोग शामिल होते हैं। और इसमें 40 लोग शामिल होते हैं। जब ये षड्यंत्र होता है उसमें एक लोग की मृत्यु हो जाती है और एक लोग जो होते हैं डाइट हो जाते हैं। और यहीं से क्या होता है, अंग्रेज लोग कागज़ की छानबीन और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो डाइट होते हैं इनके माध्यम से और कुछ लोग का जो है कागज़ से पता चलता है कि कौन से लोग इसमें शामिल हैं और फिर सबको पकड़ा जाता है। तो अब पकड़ा जाता है लगभग अंग्रेज़ लोग, क्या ये देखा जाता है अंग्रेज़ की सत्ता हिल जाती है कि भारत में जो हॉल्ट करके है, हॉल्ट मैकेंजी, उसके नियंत्रण में, हॉल्ट मैकेंजी के नियंत्रण में ये सारी बातें हुआ करती थी कि ये सारा रिपोर्ट देता था ब्रिटिशर को, जो ब्रिटेन में बैठे होते थे बड़े, जो इनसे बड़े, तो ये रिपोर्ट दिया करते थे कि भारत में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से इनको हुक्म मिलता था कि आप क्या करिए कि छानबीन अच्छे से करिए। तो 8,000 रुपये के लिए लगभग ये लोग 2 लाख रुपए लगा दिए थे छानबीन करने के लिए कि कौन से लोग हैं। फाइनली ये लोग पकड़ लेते हैं काफ़ी लोगों को, लगभग सारे लोगों को पकड़ लेते हैं, लगभग जितने हैं 40 लोगों को पकड़ लेते हैं। और सज़ा 3 कैटेगरी में इनकी सज़ा डिवाइड होती है। तो पहली जो कैटेगरी है सज़ा की, तो कुछ लोगों को फांसी की सज़ा होती है और कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा होती है और कुछ लोगों को 2 से 3 साल की सज़ा होती है, फिर रिहा कर दिया जाता है। तो ये क्या है, काला पानी क्या है, नाम से पता चल रहा है। काला पानी का मतलब होता है नज़र बंद करना, उनको बाहर की चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देना, और ये काले पानी की सज़ा है। और फांसी तो जानते हैं, उन्हें हैंग ऑन करना है और उन्हें एक तरीके से मुक्त कर देना है जीवन। तो इसमें फांसी में देखते हैं फांसी किसे मिली थी। तो फांसी अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल को मिली थी। और उसके बाद देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को मिली थी और अशफाक उल्ला खां को मिली थी। ये जो नाम है इनको क्या मिला था, फांसी मिला था। और फांसी दे दिया अंग्रेज़ों ने। और ये फांसी कब दिया, 17 दिसंबर 1925 में दिया। और उसके बाद जो कुछ लोग बचे, जैसे एसएस 2 लोग थे। एसएस का मतलब हुआ एक सचिनानंद सैनवाल, एक सचिनानंद बख्शी, यानी एसबी बोल सकते हैं, और सचिनानंद सैनवाल। इनको क्या किया गया, तो इनको काले पानी की सज़ा दी गई। और काला पानी जैसे मैंने बताया कि नज़रबंद किया जाता था, इन्हें कुछ बाहर की चीज़ें देखने के लिए वो नहीं था, देखने नहीं दिया जाता था। मतलब कि इनको
मेंटली हरास करना, और ताकि ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती हैं। और अभी क्या न्यूज़ जो है, कुछ दिन पहले लगभग 2 महीने पहले क्या हुआ था, योगी जो सीएम है, यूपी के सीएम जो हैं, ठीक है, तो ये यूपी में घटना थी। तो यूपी के जो सीएम है उन्होंने क्या किया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम, यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम जो है, कॉन्स्पिरेसी का नाम जो है क्या कर दिया, तो इन्होंने काकोरी एक्शन प्लान कर दिया। काकोरी एक्शन प्लान इसका नाम बन गया। और इसमें इन्होंने ये भी संबोधित किया कि जो भारतीय लोग थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आज उनका जो योगदान है, जो उन्होंने अपने जो प्राण का जो बलिदान दिया हुआ है, उसको नहीं भूला जाएगा। इसलिए इन्होंने काकोरी एक्शन प्लान के नाम से इसको संबोधित किया। और इसमें और देखा जाए तो ये सारी चीज़ें, ये घटना रही यहाँ पे। और एक और है HRA। HRA क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका मतलब होता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसमें ये जो सदस्य शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये लोगों ने इसकी स्थापना की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। और उसके बाद देखेंगे HSRA की जो बात है, हम लोग आगे इसकी देखेंगे कि HSRA में कैसे भगत सिंह शामिल होते हैं और क्या मूवमेंट होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।